की असीम अनुकंपा से इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय मिश्रा जी के पूर्वजों के शुभाशीष, इनके जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के उदय से यह श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ पन्ना जिले के महल रामपुर ग्राम की पावन धरा में इस मंगलमय प्रांगण में आयोजित है, जिस कथा का लाभ आप सभी अनवरत रूप से 4 दिनों से ले रहे हैं। भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करके अपने अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत की कथा सूत जी महाराज कहते हैं, जहां ये श्रीमद् भागवत रूपी गंगा न मिले, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। चाहे वो देवराज इंद्र का नगर स्वर्गलोक क्यों ना हो, भगवान का धाम वैकुंठ क्यों ना हो, हमें वहां निवास न करना चाहिए जहां कथा रूपी गंगा का प्रवाह न हो। तीनों लोकों में केवल धरती लोक ही ऐसा स्थान है जहां भगवान की कथा सुलभ है। इसलिए स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामुञ्चत करहिचित्। सूत जी कहते हैं, हे धरती लोक के प्राणियों, स्वर्गलोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, कैलाश, कहीं भी ये कथा रूपी रस नहीं है, अमृत नहीं है, ये केवल धरती में है। इसलिए धरती लोक के प्राणियों, इसका पान करो, इसको छोड़ो मत। कल दिव्याति दिव्य कथा प्रसंगों का श्रवण किया, उसी कथाक्रम में निवेदन करें। महाराज ध्रुव के वंश में अंग नामक राजा हुए, धार्मिक राजा हुए। इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ। इनके संयोग से बेन नामक पुत्र का जन्म हुआ। बेन जब बड़ा हुआ, अनीश्वरवादी था, नास्तिक था, और इसके पाप अत्याचार को देखकर महाराज अंग अदृश्य हो गए। सैनिकों ने ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। ऋषि मुनियों ने बेन को राजा बना दिया। सिंहासन में बैठते ही बेन ने घोषणा करवा दी, न होतव्यम न दातव्यम, न कोई ब्राह्मण हवन करेगा, न दान करेगा, न पूजन करेगा, न भजन करेगा। ये मेरा आदेश है, आज से पूजन भजन कुछ भी नहीं होना चाहिए। धार्मिक कार्यों को बंद करा दिया। प्रजाजनों ने, सबने मिलकर निवेदन किया, महाराज आप ये गलत कर रहे हैं। ऋषियों ने उपदेश दिया, राजन, जिस राजा के राज्य में भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन नहीं होता, हवन नहीं होता, उस राज्य की प्रजा सुखी नहीं रहती, अकाल पड़ता है, दुर्भिक्ष पड़ता है। मान जाइए। बेन ने कहा, बिल्कुल मैं मानने वाला नहीं। मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। शास्त्र कहता है, राजा के शरीर में अग्नि, वरुण, यम, कुबेर, इंद्र, अग्नि सब देवता निवास करते हैं। इसलिए सर्वदेवमयो नृपः, राजा स्वयं भगवान है प्रजा के लिए। प्रजा को चाहिए यदि पूजन करें तो बेन का करें, हवन करें तो बेनाय स्वाहा, सब कुछ बेन बेन का करें, मेरा ही पूजन करें।
और जो मेरे रहते हुए, राजा के रहते हुए किसी अन्य देवी देवता का पूजन करते हैं, वो सुन लें कान खोलकर, वो उस तरह से कर रहे हैं कि ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासत। जैसे कोई स्त्री अपने पति के रहते पर पति का सेवन करे, ठीक उसी प्रकार राजा के रहते हुए यदि अन्य का पूजन करे तो उसी स्त्री के समान, और सबको बंद करवा दिया। ऋषियों ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन बेन मानने वाला नहीं। क्रोध आ गया मुनियों को, कहा हन्यताम हन्यताम एष पाप प्रकृत दारुण। इसको मारो मारो, ये पापी है, अत्याचारी है, मानने वाला नहीं। आइए आइए मिश्रा जी, राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषियों ने श्राप दे दिया, हुंकार भर ली एक बार कि बेन की तुरंत मृत्यु हो गई, लेकिन बेन का शरीर नष्ट नहीं हुआ। उसकी माता सुनीता ने शरीर को तेल में सुरक्षित रखा, बहुत समय तक वो सुरक्षित रखे रही। मुनियों ने, सभासदों ने देखा कि राजा के बिना प्रजा की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। अराजकता फैल गई, चोर लुटेरे डाकू आक्रमण कर रहे हैं, राजा होना चाहिए। ऋषियों ने उस बेन के शरीर का मंथन किया, करते करते उसके शरीर से एक काला कलूटा पुरुष निकला और वो कहने लगा निषीद निषीद निषीद। तो उसका नाम निषाद हो गया। गिरि कानन गोचरा है, ये जंगलों में रहने वाले निषाद हुए। पुनः मंथन करने लगे, इनके दाहिने भाग से भगवान विष्णु के अंश रूप में महाराज पृथु का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। वाम भाग से माता लक्ष्मी के अंशावतार स्वरूप महारानी अर्ची का प्राकट्य हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पृथु और अर्ची को इनका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषिक्त हो गए, सिंहासन में बैठ गए। प्रजाजनों ने, मागध, सूत, भट्ट, सभ्यानुवादकों ने इनकी स्तुति शुरू कर दी। जय हो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नाराज हो गए महाराज पृथु, रुक जाओ, मेरी जय जयकार बंद कर दो। अभी मैंने कोई भी काम नहीं किया, मैं केवल राज सिंहासन में बैठा हूं और तुम लोग ऐसे ही जय जयकार करने लगे। मेरे द्वारा कोई बहुत बड़ा काम हुआ हो, कोई मैंने कमाल किया हो, तब ऐसा सुनने का मैं आदी हूं। प्रजाजनों से पूछा, आपको कोई आवश्यकता हो, कोई कष्ट हो तो मुझे आदेश करो। सभी ने एक स्वर में कहा, वयम राजन जाठराग्नेन तप्ताः। हे राजन, हम सभी जठराग्नि से जल रहे हैं, भूख प्यास से मर रहे हैं। इस धरती ने अपने गर्भ में अन्न रत्न जल को छिपा रखा है। तुरंत महाराज पृथु ने अपना आजगव नाम का धनुष निकाला, जाकर पृथ्वी पर चढ़ाई कर दी, सरसंधान किया। बाण छोड़ना चाहते हैं धरती के ऊपर। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखी। अरे धरित्री वसुधे, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम मेरे शासन काल में
विपरीत गुणधर्मों वाली हो गई हो। अन्न रत्न जल औषधियां वनस्पतियां सब तुमने छिपा कर रख लिया है। धरती तीनों लोकों में सब जगह गई, किसी ने शरण नहीं दिया। अंत तो गत्वा भगवान पृथु की शरण में आ गई। दिव्य स्तुति की भगवान पृथु प्रसन्न हो। धरती ने कहा, बेन के पाप अत्याचारों से मैं इतनी भारभूत हो गई, अन्न जल रत्न औषधियां वनस्पतियां अपने आप विलुप्त हो गए। महाराज बछड़ा बनाइए, जैसा बछड़ा होगा वैसा ही पदार्थ का दोहन कर लीजिए। महाराज पृथु बछड़ा बन गए तो उनने अपने राज्य के लिए संपदा का दोहन कर लिया। इंद्र बछड़ा बने सो देवलोक की संपत्ति का दोहन किया। देवगुरु बृहस्पति बछड़ा बने तो छंदों का दोहन कर लिया। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या का दोहन किया। पितरों ने कप्य का दोहन किया। अग्नि देवता ने हव्य का दोहन किया। सभी ने अपने अपने इच्छित वस्तु का दोहन कर लिया। ये धरती पुनः रत्न गर्भा हो गई, पुनः राज्य का पालन करने लगे। भगवान विष्णु की भक्ति, विष्णु भगवान की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। राजन तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। महाराज पृथु ने कहा, सहस्र कर्णायुत में समय वरहा, मुझे 10,000 कान दे दीजिए, मैं 10,000 कानों से भगवान की कथा सुनना चाहता। भगवान ने 10,000 कानों का वरदान दे दिया। महाराज पृथु पुनः तत्व ज्ञान की शिक्षा के लिए सनकादिक मुनीश्वरों के पास बैठे। तत्व ज्ञान की शिक्षा लिया, सनकादिक जाने लगे। महाराज पृथु ने कहा, सुनिए गुरुदेव, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए फिर जाए। ठीक है राजन, क्या दे रहे हो? दे दो। महाराज पृथु ने कहा, प्राणाधारा सुता ब्रह्मन गृहास सपरिच्छदा राज्यम बलम मही कोशयति सर्वम निवेदितम। ये मेरे प्राण आपको गुरु दक्षिणा में समर्पित। दारा, मेरी पत्नियां सब आपको गुरु दक्षिणा में समर्पित। सुताह, मेरे पुत्र गुरु दक्षिणा में समर्पित। गृहाश्च, मेरे जितने राजभवन हैं, मेरे जितने सैनिक हैं, सैन्य बल है, यहाँ का कोश, यहाँ की धरती, सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित। सनकादिकों ने कहा, राजन आपने ये सब कुछ दान में दिया और हमने स्वीकार कर लिया। अब यही पूरी संपदा हम आपको न्यास रूप में, धरोहर के रूप में दे रहे हैं। इसका पालन करो, इसकी सुरक्षा करो, ये आपकी जवाबदारी है। सनकादिकों ने ले भी लिया और पुनः राजा को समर्पित कर दिया। गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ ना ले, पर शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। पृथु महाराज जैसे दाता, जिसने सब कुछ दे दिया। सनकादिकों जैसे मुनीश्वर, जिन्होंने लेकर भी कुछ भी नहीं लिया, सब लौटा। महाराज पृथु का उदात्तम चरित्र आपने श्रवण किया।
प्राचीन बरही नाम के राजा हुए जो कर्मकांडी थे, लेकिन ये अपने यज्ञों में बलि देते थे जीवों को। कई ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने रोका, महाराज ये हिंसा मत करिए, यज्ञ में सात्विक यज्ञ करिए और परमानंद की प्राप्ति करिए। नहीं माने प्राचीन बरही। देवर्षि नारद जी आ गए समझाने के लिए। जब इनके समझाने में नहीं माने, देखिए अधूरा ज्ञान कभी कभी बहुत हानिकारक होता है। कोई बालक पुस्तक लिए पढ़ रहा था, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप। एक महात्मा जी निकले, बोले बेटा ऐसा गलत मत पढ़ो। उसने कहा हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है। बोले मुझे दिखाओ। पुस्तक दिखाया उस लड़के ने, तो सच में लिखा था वेद पढ़ना पाप है। वो पृष्ठ के आखिरी में लिखा हुआ था कि वेद पढ़ना पाप है। महात्मा ने कहा आगे का पन्ना पलट कर देखो। जब पलट कर देखा तो उसमें लिखा था अशौचावस्था में वेद पढ़ना पाप है, पर अपवित्रावस्था में, जब आप स्नान नहीं किए हैं, अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, तब पाप है। तो ये अधूरा ज्ञान हानिकारक है। महाराज ने कहीं सुन लिया बलिदान तो बलियां चढ़ाने लगे। देवर्षि नारद जी ने कहा राजन आकाश की ओर देखो। देखा तो कई पशु जिनकी हत्या इनने की थी, यज्ञ में बलिदान किया था, वही पशु सब अपने आंखें खोलकर इनकी तरफ देख रहे थे। ऐसा देख रहे थे जैसे राजा को खा जाएंगे। महाराज ने पूछा ये सब जानवर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नारद जी ने कहा ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आपका नंबर आएगा और ये सब प्रहार कर देंगे, आपको खा जाएंगे। पुरंजन पुरंजनी उपाख्यान के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा का अलगाव और फिर ऐक्य हो जाना दृष्टांत के माध्यम से समझाया। निवेदन करूं ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ 7 दिनों की सीमा है कथा की। कथाएं तो अनंत हैं, पर समय सीमित है। उसी सीमित समय में सब कथाओं का स्पर्श करते हुए और लक्ष्य तक भी पहुंचना है। पुरंजन पुरंजनी का आख्यान संक्षेप में समझने का प्रयास। द्वास पर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजात। एक पेड़ में 2 पक्षी रहते हैं, दोनों एक ही डाली में बैठते एक ही फल को खाने वाले हैं। एक दिन उन 2 पक्षियों में से एक पक्षी अलग हो गया, कहीं सैर करने चला गया, घूमने। वो जो चला गया ये जीवात्मा है, और जो अभी पेड़ में बैठा है वो परमात्मा। परमात्मा और जीवात्मा का ऐक्य सदा सर्वदा से। जीव के सबसे निकट यदि कोई वस्तु है तो परमात्मा। सबसे अच्छा मित्र हमारा केवल भगवान है, भगवान के अलावा कोई मित्र नहीं। दोनों मित्र हैं आपस में। जीवात्मा वहां से भटक गया, भ्रमित हो गया, 9 द्वार के नगर में पहुंच गया, जहां 9 द्वार। वो 9 द्वार वाला नगर यही शरीर है, मनुष्य का शरीर। वहां बुद्धि पर आकर्षित हो गया, बुद्धि को स्वीकार किया। जो बुद्धि कहती वही मानता, वही पुरंजनी है।
पुरंजन पुरंजनी का विवाह हो गया। देखिए, जब पुरंजन पुरंजनी रहने लगे तो 5 फणों वाला सर्प इनके दरवाजे में रक्षा कर रहा। 5 फणों वाला सर्प कौन है? ये हमारे 5 प्राण हैं, और जब तक श्वास चल रही है तब तक ही इस नगर की सुरक्षा है। चंडवेग ने आक्रमण किया, गंधर्व ने। चंडवेग कौन है? बोले ये संवत्सर है, ये वर्ष है, इसके साथ सेना है 365 सैनिक लिए। आधे सैनिक स्त्रियां हैं गंधर्वियां, आधे गंधर्व। उन गंधर्वियों में भी स्त्रियों में आधी गोरी हैं, आधी काली हैं। ये जो गोरी हैं वो शुक्ल पक्ष की रात्रियां हैं, जो काली हैं वो कृष्ण पक्ष की रात्रियां। काल कन्या ने भी सहयोग दिया। वो काल कन्या कौन है? जरा। जरा माने बुढ़ापा। पहले जरा ने आक्रमण किया तो पुरंजन कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, शिथिल हो गया। 5 फणों वाले सर्प को घायल कर दिया और अंततो गत्वा पुरंजन की मृत्यु हो गई। चिंतन कर रहा था पुरंजनी का, स्त्री का, और मृत्यु हुई। शास्त्र का सिद्धांत है, यम यम भावम स्मरण वापी त्यजंते कलेवरम। हम मृत्यु के समय जिस व्यक्ति का, वस्तु का चिंतन करेंगे, अगले जन्म में वही शरीर हमें प्राप्त हो। पुरंजन ने पुरंजनी का चिंतन किया, प्राण त्याग दिए तो स्त्री का शरीर मिल गया। महाराज मलयध्वज की रानी बन गया। वहां भी दाम्पत्य जीवन में सुख भोग रहा है। कई पुत्र पुत्री हो गए। शिकार खेलते समय महाराज मलयध्वज की मृत्यु हो गई तो ये चिता में बैठ गया स्वयं मरने के लिए, पत्नी रूप। वही भगवान जिनसे ये जीवात्मा वियुक्त हो गया है, वो स्वयं ब्राह्मण वेश में पहुंच गए और कहा, तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम मेरे मित्र हो, जीवात्मा हो, तुम न कोई पुरंजन हो, न मलयध्वज की रानी हो, तुम तो जीवात्मा हो, नित्य शुद्ध बुद्ध अविनाशी हो। और लेकर आ गए, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य हो गया। यह है पुरंजन उपाख्यान। पंचम स्कंद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को राजाओं की कथा सुनाते हैं। भूगोल, खगोल, ज्योतिष चक्र, शिशुमार चक्र, सूर्य रथ, नदियां, पहाड़, समुद्र, द्वीप, नक्षत्र, ग्रह, तारा मंडल। जिस राजा की मृत्यु आज से 7 दिन बाद होनी है, उस राजा के उद्धार के लिए ये कथा सुना रहे हैं और समुद्र, द्वीप, नदियां, पहाड़ का वर्णन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य एक बूढ़ा कोई बैठा था और व्याकरण का सूत्र पढ़ रहा था। द्विक्रीकरणम द्विक्रीकरणम, इतने में आदि शंकराचार्य भगवान निकले। बोले, प्राप्ते सन्निहिते मरणस्थ। अरे बाबा सयाने हो गए हो, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है और तुम क्या व्याकरण का सूत्र पढ़ रहे हो? नहीं नहीं रक्षति द्विक्रीकरणे, ये द्विक्रीकरण सूत्र तुम्हारी रक्षा न करेगा।
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मत। भगवान का भजन करो वही कल्याण करने वाला है। यहां सुखदेव जी महाराज ने पंचम स्कंद में विश्व ब्रह्मांड का वर्णन किया। खगोल भूगोल नदियां पर्वत समुद्र द्वीप आदि का वर्णन क्यों किया कि राजा परीक्षित को पूरे विश्व ब्रह्मांड में कण कण में परमात्मा का दर्शन हो। सर्वम खलविदम ब्रह्म इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए पूरे विश्व में भगवान का दर्शन करें, हर पदार्थ को भगवान के रूप में देखें। इसलिए पंचम स्कंद में विस्तार पूर्वक विश्व ब्रह्मांड का वर्णन किया, द्वीपों का वर्णन किया। देखिए परिमाण, इस धरती का माप देख लें। खट तिलानाम भवेद यावम, 6 तिलों का एक जव होता है। जब जब चत्वारि अंगुलम, 4 जबा का एक अंगुल। चतुरंगुल भवेद मुष्टि, 4 अंगुलों की एक मुष्टि बनती है। मुष्टि खड मुष्टिम च हस्तकम, 6 मुष्टिका का एक हाथ होता है। चतुर्हस्तम भवेद धनु, 4 हाथ का एक धनुष। द्विसहस्रम धनु कोश, 2000 धनुष का एक कोश। 4 कोश का एक योजन, 100 योजन का एक देश, 100 देशों का एक मंडल और 100 मंडलों का एक खंड। और पूरी धरती में 9 खंड है। नवखंडा च वेदे, ये माप है पहले के जमाने का, धरती का माप कि धरती में क्या क्या है, कितनी बड़ी। महाराज स्वयं भुव मनु के जो छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद, इनके वंश का वर्णन हो गया। प्रियव्रत महाराज का इसलिए नहीं हुआ कि इनने सृष्टि में पहले सहयोग नहीं दिया। जब सृष्टि में सहयोग दिया तो फिर इनकी भी कथा सुखदेव जी महाराज ने कही। बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापी राजा हुए प्रियव्रत महाराज। एक दिन बैठे बैठे विचार किया कि दिन में तो लोग अपने अपने कार्यों को करते हैं, रात में व्यर्थ सोकर ही गंवा देते हैं समय को। इन्होंने दिव्य रथ की रचना कर दी। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामीति, ज्योतिर्मय रथ की रचना कर दी। सूर्य नारायण अस्त हुए कि तुरंत इनने अपना रथ खड़ा कर दिया। पुनः सब जगह प्रकाश हो गया, दिन जैसे प्रकाश हो गया। रात्रि में रथ को खड़ा कर दें और दिन भर धरती की परिक्रमा करें। 7 दिनों तक ये क्रम चलता रहा। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बेटा ये काम बंद कर दो, जो भी मैंने अपने विधान में बनाया है उसका कुछ मतलब है। मैंने दिन बनाया तो रात भी बनाई है, मैंने सत्य बनाया तो झूठ बनाया, पुण्य बनाया तो पाप बनाया, सुख बनाया तो दुख बनाया, धर्म बनाया तो अधर्म भी बनाया। देखिए धर्म ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुआ है और अधर्म पीठ से, पर हुए सब ब्रह्मा जी के शरीर से। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन, मैं धर्म के
अविरुद्ध काम का स्वरूप। अविरुद्ध माने जो धर्म के अनुकूल कामनाएं हैं, धर्म के अनुसार कामनाएं हैं, मैं वह हूं, वह कामना मैं हूं। हे प्रियव्रत ये बंद करो, क्योंकि तुम सोचते हो रात्रि सब लोग सोने में गुजारते हैं, तो ऐसा नहीं। सोने वाले सोते हैं, पर कोई एक संयमी है जो जागता है। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। ये मोह रूपी रात्रि में सब प्राणी सो रहे हैं, उसी रात्रि में कोई एक योगी है जो जाग रहा है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जिस रात्रि में संसार के सब प्राणी सो रहे हैं, उसमें संयमी जागता है। जागत सोई जो प्रपंच वियोगी, जिसका संसार से वियोग हो गया है, ऐसा वो योगी जागता है, भगवान का भजन करता है। प्रकृति जागती है, प्रकृति कभी सोती नहीं है। प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। कौन से पेड़ में कितने पत्ते लगना है, कितने पुष्प, कितने फल, प्रकृति सब निर्धारित करती है। महाराज प्रियव्रत ब्रह्मा जी के आदेश से ये काम उन्होंने बंद कर दिया। 7 दिनों में 7 परिक्रमाएं की थी धरती की। जहां जहां इनके रथ के चक्के गड़े गड्ढे हो गए, तो 7 समुद्रों की रचना हो गई। और जो बीच का अंतराल है वो द्वीप बन गए, टापू। 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई। महाराज प्रियव्रत को वैराग्य हुआ। अपने 7 पुत्र थे, 7 को एक एक द्वीप का अधिपति बना दिया। पहला द्वीप जम्बू द्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नेत्र। इनके 9 बेटे हुए। आग्नेत्र महाराज का विवाह पूर्व चित्री अप्सरा से हुआ। अपने 9 पुत्रों को बंटवारा कर दिया, 9 खंड दे दिए। अजनाभ खंड के अधिपति बने महाराज नाभि। नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ। इनके कोई संतान नहीं हुई, तो पुत्रेष्टि यज्ञ किए। भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। वरदान मांगो राजन। इनने कहा आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। भगवान ने कहा अपने जैसे तो मैं खोज नहीं सकता, क्योंकि मैं तो संसार में मेरे जैसा कोई नहीं। स्वयं ऋषभदेव के रूप में भगवान अवतरित हुए। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव तपस्वी, प्रतापी, प्रभावी तपस्या में बैठ गए। देवराज इंद्र को ईर्ष्या हुई इनके प्रभाव को देखकर। इनके क्षेत्र में वर्षा नहीं की इंद्र ने, ब्रह्मावर्त आदि क्षेत्रों। स्वयं अपने तपः शक्ति से इनने वर्षा करवा दी। इंद्र का अहंकार समाप्त हो गया। अपनी पुत्री जयंती को लेकर आ गए। ऋषभदेव जी के साथ विवाह कर दिया। जयंती ऋषभदेव के संयोग से 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें से भरत ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं। आसीद्येनेदम अजनाभम एतद वर्षम भारत मिति इतीदम नाम चकार। पहले अजनाभ वर्ष हमारे देश का नाम था। इन ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष।
9 योगेश्वर हो गए, 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, 89 हो गए। भरत जी 90 हो गए और 9 राजपाठ का पालन करने वाले हुए। इस प्रकार से 100 पुत्र हुए। महाराज ऋषभदेव ने एक दिन सोचा कि ब्रह्मावर्त में जाकर अपने सभी पुत्रों को उपदेश दूं, शिक्षा। उपदेश देने के लिए बैठ गए, सभी पुत्रों को बैठा लिया और समझाने लगे। नायम देहो देह बाजाम निलोके कष्टान कामान रहते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे दशमात्रहम सौख्यम तनंतम। हे मेरे पुत्रों, ये जो मनुष्य का शरीर तुम्हें मिला है, ये कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जीने के लिए नहीं मिला। दिव्य तप करके और परम सुख ब्रह्मानंद को प्राप्त करो, इसके लिए शरीर। और महसेवाम द्वारमाहुर विमुक्तस्तमो द्वारम योषिताम संगी संग। हे मेरे पुत्रों, महापुरुषों की सेवा करते हुए अपने तमो द्वार को बंद कर दो। नरक के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। स्वर्ग के कपाट, मोक्ष के कपाट तुम्हारे लिए खुल जाए। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये 3 नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ। यदि मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो काम क्रोध लोभ इन पर विजय प्राप्त करो, तो नरक का दरवाजा बंद हो जाएगा, स्वर्ग का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएगा। दिव्य ज्ञानोपदेश दिया। पिता न सस्या स्वजनो न सस्या। वह पिता पिता नहीं, वह हमारा आत्मीय जन नहीं, वह हमारी माता नहीं, वह हमारा मित्र नहीं, वो हमारा बंधु नहीं, जो हमें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा न दिले। हमारा संबंधी, हमारा आत्मीय जन वह है जो हमारा परम कल्याण करे। अंतिम में आदेश दिया, हे मेरे पुत्रों, भरता भजध्वम अक्लिष्ट बुद्ध्या भरता भजध्वम। अपने बड़े भाई भरत को भजिए, भरत की आज्ञा का पालन करिए। महाराज भरत को राजा बनाकर राज्याभिषेक करके स्वयं चले गए तपस्या के लिए। अजगर वृत्ति धारण कर ली, उन्मत्त मूक जडवत अजगर वृत्ति धारण करके बैठ गए। इनके तपस्या से, इनके शरीर से निकलने वाला मल भी 10 योजन तक कमल के समान सुगंधि देने वाला है। यह इनके तप का प्रभाव। ऋषभदेव जी ने संसार का कल्याण किया, परम पद को प्राप्त किया। यहाँ महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट के पद में विराजमान हैं। चौथी अवस्था आ गई तो अपने बड़े पुत्र सुमति को राज्याभिषिक्त करके स्वयं नेपाल पोलह आश्रम गंडकी नदी के तट पर पहुंच गए और तपस्या करने लगे। एक दिन अचानक हरिणों का झुंड आया। उसमें एक हरिणी थी जो प्रसव वेदना से व्याकुल थी। पानी पीने उसी नदी में आए सब हरिण
इतने में सिंह की गर्जना हुई। सिंह की गर्जना सुनकर वो घबरा गई हरिणी और उससे मृग शावक का जन्म हो गया। पानी में पड़ा हुआ है। सिंह के डर से सब हरिणों का झुंड भाग गया। उस मृग की माता भी भाग गई। महाराज भरत का मन अब भजन में नहीं लगा। आसक्ति हो गई उस मृग के छौने से। बेचारा नदी के पानी में तैर रहा है। अभी अभी तो जन्म हुआ है। तुरंत उसको नहलाया धुलाया, पहुंचकर अपने बगल में बैठा लिया। पालन पोषण के लिए यहाँ वहां से पत्ते लाते, कहीं से दूध लाते। अब भजन का समय उसके पालन पोषण में। ये विधि का विधान है, भगवत विधान है, जो राजा भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट, जिस राजा ने इतने बड़े पद को छोड़कर, संसार को छोड़कर और जंगल की ओर आए हैं तपस्या करने, आज एक हरिण के छौने पर उनको मोह हो। संसार में मोह नहीं हुआ, मृग शावक में मोह हो। भजन करते रहे। भजन का समय कम, उसके पालन पोषण का ज्यादा हो गया। एक दिन संजोग से हरिणों का झुंड फिर से आ गया। वो मृग शावक उसी समूह में मिल गया और वहां से चला गया। अब वियोग हो गया उससे, तो छटपटाने लगे जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह पाती। और उसके वियोग में प्राणों को त्यागा। तो यम यम भावम स्मरण वापी तजंते कलेवर अंते या मति ही सागर। मति हो गई उस मृग के छौने का चिंतन करते हुए शरीर छोड़। मृग शरीर प्राप्त हो गया। कालंजर में जाकर मृग बने। सूखे पत्ते खाते, पानी पीते और भगवान का भजन कर रहे हैं। भजन का साधन मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में भजन नहीं कर पाए, उस मृग का ध्यान करते थे। और ये मृगत्व प्राप्त करके भी भगवान का भजन। भजन के प्रभाव से अब मृत्यु हुई तो आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। इनके 9 भाई हैं। पिताजी ने जब ये बड़े हुए तो इनका उपनयन संस्कार कराया। 24 अक्षरों वाली गायत्री इनको रटाई गई, पढ़ाई गई, पर इनसे याद नहीं हुई। इसलिए कि इस जन्म में ये कोई गलती नहीं करना चाहिए। 2 जन्मों में तो त्रुटियां हो गई, तीसरे जन्म में अपने आप को सावधानी पूर्वक नियमों का पालन कर रहे हैं। अब ये ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी। और जो गायत्री है, वेद है, ये त्रिगुणात्मक है। भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषयो वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये वेद त्रिगुणात्मक हैं, सत रज तम से मिलकर बने हैं। गायत्री त्रिगुणात्मिका है। और ये भरत जी, जड़ भरत महाराज, ये तीनों गुणों की परिधि से ऊपर है। ये गुणातीत हैं, तीनों गुणों से ऊपर। इन पर गायत्री और वेदों का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। ये इन सब से ऊपर उच्च स्तर के भक्त हैं, गुणातीत संत हैं। इनके भाइयों ने इन्हें खेत की रखवाली के लिए नियुक्त कर दिया। चले गए।
रखवाली कैसे कर रहे हैं, किसी जीव को हानि न पहुंचे। चिड़िया आई फसल खाने के लिए, दाना खाने के लिए, बोले राम की चिड़िया, राम का खेत खाओ री चिड़िया भर भर भर। न मेरा खेत है न मेरा ये अनाज है, ये चिड़िया भी राम की, अन्न भी राम का, खेत भी राम का, खूब खाओ। और बस ध्यान मग्न रहते, बाहरी कोई आडंबर नहीं है, न माला न चंदन न गायत्री न संध्या, अंदर ही अंदर भगवान के ध्यान में मग्न रहने वाले। आइए आइए मिश्रा जी, जय श्री राधा। तो इनकी भाभियां इनको जो भोजन भेज रही हैं, कैसा भोजन है? थाली पुरीश, जो बटलोही के नीचे का जला हुआ चावल है, वो लाल लाल चावल भेजा जा रहा है। पर जब ये प्राप्त कर रहे हैं, भोग लगाकर पा रहे हैं, तो कैसे रूप में? बोले अमृत वदभ्यवहरति, अमृत के समान मानकर उसको ग्रहण किया। न भोजन अच्छा है न भोजन बुरा है, भोजन का स्वाद हमारी भावना से मिलता। देखिए, जब भगवान को भोग लगा दिया जाए तो उस व्यंजन का फिर कोई नाम नहीं रह जाता। न वो दाल है, न साग है, न रोटी है, न खीर है, वो सब प्रसाद बन गए। प्रसाद मानकर, अमृत मानकर पान कर रहे हैं। दैव संयोग से एक दिन एक चोरों के सरदार ने देवी भद्रकाली से संकल्प किया था, यदि हमारे संतान हो जाए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, तो हे भगवती मैं आपको नरबलि चढ़ाऊंगा। देवी भगवती की कृपा हुई, 1 वर्ष के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तुरंत अपने सैनिकों को भेज दिया, कोई हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त व्यक्ति दिख जाए तो ले आओ, उसकी नरबलि चढ़ाना है देवी भद्रकाली के चरणों में। गए दूत और जाकर कहा, महाराज आप चलेंगे, हमारे राजा ने बुलाया है। बोले चलो। चल दिए, पहुंच गए मंदिर में जहां बलिदान होना है। राजा और ब्राह्मण सैनिक सब एकत्रित हैं। राजा ने इनका पूजन किया, इनको सुंदर नैवेद्य आदि देकर माला चंदन आदि से स्वागत। फिर तलवार का पूजन किया गया। इनके कंठ में, इनके धड़ में जहां तलवार चलनी है वहां भी पूजन किया गया। देवी भगवती भद्रकाली के चरणों में एक शिला के ऊपर इनका सिर रख दिया गया। राजा ने तलवार लेकर ऐसे चलाना चाहा कि सहसई वो चचाट देवी भद्रकाली, अचानक पत्थर की मूर्ति से तड़ तड़ की आवाज हुई। देवी भद्रकाली स्वयं प्रकट होकर एक हाथ में तलवार लिए हुए और कई योगिनियां उनके साथ में हैं, उस राजा का सिर छेदन कर दिया। सैनिकों का जितने वहां थे सबका सिर धड़ से अलग कर दिया। 9 करोड़ योगिनी लिए रुंडक खल को झुंड, जा बैठी सोई बंद में धरिमाला नरमुंड। वही देवी भद्रकाली यहाँ महाराज जड़ भरत के प्राणों की रक्षा करके बंगाल में जाकर कलकत्ता में विराजमान हो गई।
वहां के दक्षिण भारतीय विद्वानों ने अमृत ध्वनि की, सुध शूलधर मुदमूलधर गजर कुंदधर अविरोधधर आदि अमृत ध्वनिया की, भगवती को प्रसन्न किया धूप दीप पूजन आदि से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद इन्हीं भद्रकाली के उपासक हुए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का साक्षात्कार होता था, आमने सामने बात करते थे भगवती भद्रकाली से। पुनः लौट गए जड़ भरत जी उसी खेत की ओर। एक दिन की बात है, समय संजोग। अच्छा, आज कथा की गति लेने के कारण कि अच्छे गति में कथा चले, तो आज हमने अपने कलाकार बंधुओं को एक भी अवसर नहीं दिया जब से आरती हुई है। बेचारे बीच बीच में ट्यूनिंग भर देते हैं, तब भी हमारा मन कथा में लगा है। ठीक है, एक छोटा सुंदर भजन हो जाए, फिर आगे की कथा में प्रवेश। ये चमक ये दमक फूल बनवा महक, ये चमक ये दमक फूल बनवा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक ये दमक फूल बनवा महक, ये चमक ये दमक फूल बनवा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। विठला के पवन तुम्हें सैया के चरण, विठला के पवन तुम्हें सैया के चरण, बगियन में बाहर तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। ओ मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। ओ मेरी नैया के बनहारे, मेरी नैया के बनहारे, बेड़ा पार ओ मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बनवा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, ओ मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, ओ मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, क्योंकि ओ मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, ओ मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन संगार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, ये चमक ये दमक फूल बना महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जड़ भरत जी उसी खेत की मेड़ में विराजमान थे, भगवान का अनन्य चिंतन कर रहे थे। अचानक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण तत्व ज्ञान की शिक्षा के लिए महाराज कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहा था। पालकी में सवार होकर अचानक जहां इनके खेत के पास से ही कहीं से निकल रहे थे, पालकी का एक कहार थक गया, बीमार हो गया। अन्य कहारों से कहा कोई हृष्ट पुष्ट व्यक्ति दिखे तो उसको पकड़ लाओ, उससे काम करा लेंगे। उस समय बेगार की प्रथा थी, राजा चाहे जिससे अपना काम करा लेते और कुछ देना भी नहीं पड़ता था। गए वहां महाराज जड़भरत जी पहले से ही विराजमान। सैनिकों ने कहारों ने कहा महाराज हमारे राजा ने बुलाया है, क्या आप चलेंगे? बोले हाँ बिल्कुल। देखिए निवेदन करें, ये बेगार है, एक कहलाता है भाव बेगार। संसार के बेगार में ही जीवन बीत जाएगा। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाही तो परिहे भव बेगार महा, छूटत अति कठिन। राम का भजन करते रहिए, नहीं तो भव बेगार में पड़ जाएंगे, जिससे छूट पाना बड़ा कठिन। महाराज जड़भरत उन कहारों के साथ चले गए पालकी ढोने के लिए। इनने भी पालकी कंधे में रख ली। 3 कहार तो बढ़िया चल रहे हैं, ये अपने स्थान से 3-4 कदम तक की धरती पहले देख लेते, कोई चींटी मटा जीव जंतु तो नहीं है, फिर एकदम से छलांग लगाकर आगे बढ़ते। पालकी हिल डुल जाती, राजा का सिर पालकी में टकरा जाता, घायल हो। राजा ने कहा विषम उह्यते यानमित, ये हमारी पालकी विषम गति से क्यों चल रही है, क्यों डगमगा रही है? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया कहार आया है, बेचारा कमजोर है, क्या करे, शरीर भी कमजोर है, ताकत भी नहीं। व्यंग कस दिया, शरीर तो हृष्ट पुष्ट है, पर व्यंग में कह दिया बेचारा कमजोर। पुनः जब पालकी ढोने लगे तो ऐसे ही डगमगा रही है। इस बार राजा रहुगण को क्रोध आ गया। किम विषम हुयते यान वित्ति चिकित्साम ते करोमि दंड पाणिर्वजनता यथा प्रकृतिम भजस्व, मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा जैसे यमराज जनता की चिकित्सा करते हैं, यमलोक भेज दूंगा, मान जाओ मेरी बात। अब इस बार महाराज जड़भरत बोले, अभी तक सुन रहे, बोले
पिनष्ट पिष्टम करोष। अरे राजन, स्थौल्यम कार्श्यम आधय व्याधयश्च। मोटा होना, पतला होना, कमजोर होना, तंदुरुस्त होना, ये शरीर के गुणधर्म हैं। बुढ़ापा आना, रोग से ग्रसित होना, ये सब शरीर के गुणधर्म। और तुम कह रहे हो कि मार डालूंगा, यमलोक पहुंचा दूंगा, तो पहले सुन लो राजन, यदि गेहूं को पीसोगे तो आटा निकलेगा, पर आटा को पीसने से क्या मिलेगा? पिनष्टि पेषणम करोष। यदि जीवित को मारोगे तो मर जाएगा, जो पहले से मरा हुआ है उसे मारने से क्या मिलेगा? ये शरीर तो पहले से मृत है, क्या मार के करोगे? पहले से मरा हुआ। इस बार रहुगण के ज्ञान नेत्र उद्घाटित हो गए। हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, आप कौन हैं महाराज? आप ब्रह्म सूत्र यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। कस्तम निगूढ़श्चरसित द्विजान। आप ब्राह्मण तो नहीं महाराज। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, मार्कंडेय, पतंजलि, वेदशिरा, इनमें से कौन है जो मुझ जैसे मूर्ख को, अज्ञानी को ज्ञान देने के लिए यहां आए? महाराज जड़भरत ने कहा, ब्राह्मण हूं अथवा नहीं, इससे तुम्हारा क्या मतलब? बोले महाराज, मुझे ब्राह्मणों से बहुत डर लगता है, इसलिए पूछ रहा हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्रा, न त्रच्छूला न यमस्य दंडा, नाग्न्यर्क सोमा निलबित पासाद, छंके भृशम ब्रह्म कुलावमान। देवराज इंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता, न मैं शंकर के त्रिशूल से डरता, न विष्णु के चक्र से डरता, अग्नि, वरुण, वायु आदि के पाशों से नहीं डरता। संसार में यदि डरता हूं तो ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं, मेरे द्वारा ब्राह्मणों का अपमान न हो जाए। और आप भी कह रहे थे कि मुर्दा को मारने से क्या मिलेगा? महाराज, एक सिद्धांत तो मैं भी जानता हूं। स्थाल्याग्नितापात पयसोभितापात तत्तापत तंडुलगर्भरंध्री। सिद्धांत बताया रहुगण ने। महाराज, आप कहते हैं कि शरीर को दिया हुआ कष्ट आत्मा को अनुभूत नहीं होता। जो मैं सिद्धांत जानता हूं उसके अनुसार तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। एक कोई बर्तन बटलोही अग्नि के ऊपर रखिए, पयसोभितापात, उसमें जल डालिए, वो जल गर्म हो जाएगा। चावल डालिए तो चावल भी पक जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। ये सिद्धांत मैं जानता हूं। शरीर को दिया हुआ कष्ट अंतःकरण को अनुभूत होता है। अंतःकरण चतुष्टय के माध्यम से आत्मा को भी आभास होता। अब तो नाराज हो गए महाराज जड़भरत। अको विदह को विदबाद बादान पदस्वतो नाति विदाम वरिष्ठ। अरे रहुगण, तुम हो तो निरा मूर्ख, लेकिन बातें तो विद्वानों जैसी करते हो। सिद्धांत बता रहे हो और उस सिद्धांत को बताने की योग्यता बिल्कुल भी नहीं।
अब समझाने लग गए, अपना सिद्धांत बताया। सुनो रहुगण, जो देहाभिमानी पुरुष हैं, जो शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठे हैं, ऐसे पुरुषों को शरीर के कष्ट की अनुभूति आत्मा में भी होती है। और जो शरीर को अलग, आत्मा को अलग मान बैठे हैं, ऐसे महापुरुषों को शरीर जनित कष्ट की अनुभूति आत्मा में नहीं होती। उदाहरण बताया, राजन आप दीवाल से चिपक कर खड़े हो जाइए, दीवाल के उस तरफ से कोई लोहे का शंकु गड़ाए तो भेदन करते करते आपकी पीठ में चुभ जाएगा, आपको पीड़ा होने लगेगी। और यदि आप दीवाल को छोड़कर खड़े हैं, अंतराल बनाकर खड़े हैं, तो सैकड़ों शंकु कोई गाड़ता रहे पर शरीर में चुभने वाले नहीं। ठीक उसी प्रकार तुमने सिद्धांत बताया कि बटलोही में जो जल है, चावल है, पक जाएगा, पर मेरा सिद्धांत सुन लो। बटलोही में जल है, अग्नि में तप रहा है, उबल रहा है, पर चावल को हमने पोटली में बांध कर लटका दिया है। अब बताओ क्या वो चावल पकेगा कि नहीं? रहुगण ने कहा, महाराज वो चावल तो दूर है, लटका हुआ है, इसलिए उसमें गर्माहट न होगी, न वो पकेगा। ठीक उसी प्रकार जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, इस शरीर के अंदर ही आत्मा तत्व है, पर वो शरीर को अलग, आत्मा तत्व को अलग मान बैठे हैं, उनको कोई भी कष्ट अनुभव नहीं। देह को अलग, आत्मा को अलग अलग करके बताया, तत्व ज्ञान दिया, भवाटवी का वर्णन किया। संसार रूपी जंगल में कितने सियार, कितने हिंसक जंतु हैं, कौन कौन से शत्रु आक्रमण करने वाले हैं, बहुत गूढ़ विषय है भवाटवी का वर्णन। भवाटवी के माध्यम से रहुगण का कल्याण किया। अंततो गत्वा अंतिम उपदेश दिया कि रहुगणई तत्तपसा न याति न चेज्या निर्वपणात् गृहात्। रहुगण कितनी भी तपस्या कर लो, कितने हवन यज्ञ कर लो, जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल को मस्तक में नहीं रगड़ते, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। रहुगण का कल्याण किया। इस प्रकार से भरताख्यान का आपने श्रवण किया। भरत जी के 3 जन्मों की कथा का श्रवण किया। पंचम स्कंद में अंतिम में सुखदेव जी महाराज ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। किस नरक में कौन सा पाप करने पर जाना पड़ता है, कौन सी यातना भोगना पड़ता। नरकों का वर्णन सुनकर अश्वत्थ पत्रवत पीपल के पत्ते की तरह कांपने लग गए। महाराज परीक्षित, ऐसा उपाय बताइए गुरुदेव। जाने अनजाने में पाप तो सभी से होते हैं, पर पाप का फल न भोगना पड़े। बताया सुखदेव जी ने। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कार्ष्येन निहारमिव भास्करः। केवल भगवान वासुदेव के चरणों की भक्ति है जिसे करने पर फिर हमें नरकों में नहीं जाना पड़ता। पापों का प्रायश्चित केवल भगवान के नाम का जप है। जैसे सूर्य के आ जाने पर रात्रि का घोर अंधकार नष्ट होता है, वैसे वासुदेव भगवान की कृपा से, उनके नाम उच्चारण से
शरीर के अंदर संचित पाप नष्ट हो। नाम नोस्ति यावती शक्ति पाप निरहरणे हरे तावत कर तुम न सकनोति पातकम पात की जन। भगवान के नाम में पापों को मिटाने की इतनी असीमित शक्ति है कि जितना पाप पापी कर ही नहीं सकते। गरुड़ पुराण का सूत्र है, भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, नाम में पापों को मिटाने की इतनी शक्ति है जितना पाप पापी लोग कर ही नहीं सकते। जैसे अग्नि की एक चिंगारी में रुई के पहाड़ों को जलाने की इतनी शक्ति है जितने रुई के पहाड़ दुनिया में हैं ही नहीं। और वो नाम कहां से लेना है? सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति धिग्धिगस्तु नराधमान। भगवान का नाम सुलभ है, सरल है, मधुर है, लेना जीभ से है, जिह्वा से। इसके बाद भी हम इतना सरल नाम अपनी जीभ से नहीं उच्चारण कर पाते, फल स्वरूप नरकों में जाना पड़ता है। ऐसे जीवों को, मनुष्यों को धिक्कार है कि जो अपने जीवन में भगवान का भजन नहीं कर पाते, नरक की यातनाएं भोगते। एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया कैसे महान पापी भी तर जाते हैं। अजामिलोप्यगाधामो किम पुनः श्रद्धया गृणन्। अजामिल जैसे महान पापी का भी उद्धार हो गया। अपने बालक का नाम उच्चारण किया, दूरे क्रीडन का शक्तम बाले नारायणा वयम। पर भगवान नारायण की कृपा हो गई, उनके दूत आ गए। विष्णु दूतों और यमदूतों में संवाद चला। अंततो गत्वा धर्मराज द्वारा निर्णय हुआ कि भगवान का गलती से भी एक बार नाम उच्चारण हो गया है, किसी भी बहाने हो, पर नाम तो लिया, इसलिए अब वो नरक जाने वाला नहीं है, वो वैकुंठ जाएगा। अजामिल जैसे महान पापी की भी मुक्ति हो गई। श्रद्धा पूर्वक हम आप भगवान का नाम लेंगे तो अवश्य भगवान की कृपा मिलेगी। छठे स्कंद में विश्वरूप का वध इंद्र के द्वारा ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभक्त करना, वृत्रासुर से युद्ध, दधीच ऋषि के हड्डियों से बना हुआ इंद्र का वज्र, उस वज्र से वध हो रहा है वृत्रासुर। रणभूमि में देवराज इंद्र के सामने वृत्रासुर खड़ा है। वृत्रासुर को देखकर घबरा गए, वज्र नीचे गिर गया। वृत्रासुर ने कहा, सुरेश कस्मान हिनोषि वज्र तो स्थिते वैरिणमय्य मोघम। अरे देवराज इंद्र, वज्र क्यों नहीं उठा रहे? ये साधारण अस्त्र नहीं है, इसको उठा लो, लज्जित मत हो। इसके अग्रभाग में भगवान नारायण विराजमान हैं। दधीच ऋषि की तपस्या का तेज है, उनकी हड्डियों से बना है। और वृत्रासुर युद्ध के मैदान में उस वज्र के अंदर भगवान नारायण का दर्शन करके नारायण की स्तुति कर रहा। युद्ध के मैदान में अभी तक वीर रस, रौद्र रस, विभत्स भयानक रस देखे गए हैं, पर आज युद्ध में भक्ति रस का होना ये आश्चर्य का विषय। अहम हरे तवदा
अहम हरे तब पादैकमूलम दासानुदासो भविता स्म भूयः। वृत्रासुर निवेदन करता है, हे भगवान नारायण, मैं आपके दासों के दासों का और 7 पीढ़ी के नीचे वाले दास का दास बन जाऊं। तद भृत भृत परिचारक भृत भृत्यो भृत्यस्य भृत्यमामिति स्मर लोकनाथ। हे प्रभु, मैं आपके भक्तों के और नीचे के भक्तों का भी भक्त बन जाऊं, पर मैं भक्तों की श्रृंखला में मेरा भी नाम आ जाए, भक्त कहला जाऊं, चाहे कितने भी नीचे का भक्त। आपको पाने के लिए मन मेरा छटपटा रहा है। अजात पक्षा एवं मातरम खगास्तन्नम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जैसे पक्षी, बिना पंख वाले छोटे छोटे पक्षी जिनके माता पिता दाना पानी लेने के लिए गए हुए हैं, वो माता पिता की प्रतीक्षा में छटपटा रहे हैं। जैसे अभी जिस गाय ने बछड़ा दिया है, छोटा सा बछड़ा है, छोड़कर चली गई खेत में चरने के लिए, और सायं संध्या का समय हो गया, वो बछड़ा अपनी मां के लिए रंभा रहा है, पुकार रहा है, प्रिया प्रिय एवं विशतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृच्छते त्वां। जैसे एक स्त्री अपने प्रियतम की प्राप्ति के लिए छटपटा रही है, परदेश गए हुए पति के लिए उसकी पत्नी मिलन के लिए छटपटा रही है, ऐसे ही मेरा मन आपके चरण कमलों के लिए छटपटा रहा है। कृपा करिए प्रभु। वृत्रासुर के ऊपर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, पहले भुजाओं को काटा, शिरच्छेदन, और अंततो गत्वा वृत्रासुर का वध हुआ। वृत्रासुर के शरीर से एक ज्योति निकली जो भगवान नारायण के चरण कमलों में समाहित हो गई, आत्म ज्योति परम ज्योति में विलीन हो गई। इस प्रकार से वृत्रासुर का उद्धार हुआ। वृत्रासुर के और पूर्व जन्म की कथा है चित्रकेतु के रूप में और विद्याधर के रूप में। इसके बाद हिरण्याक्ष का वध भगवान यज्ञवाराह के द्वारा हो गया। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को खोज रहा है मारने के लिए। भगवान विष्णु को खोजते 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 और प्राप्त कर लिया। युद्ध होने लगा। भगवान नारायण ने समझा कि अभी इसके वध का समय नहीं है, इससे युद्ध करना भी ठीक नहीं है। भगवान भाग रहे हैं, हिरण्यकश्यप पीछे पड़ा। मृत्यु प्राणी वृतामिव, जैसे मृत्यु प्राणी का पीछा करती है, वैसे हिरण्यकश्यप भगवान नारायण का पीछा किया। भगवान ने समझा यतो यतो हम तत्रासौ, जहां जहां मैं जाता हूं मेरे पीछे ये हिरण्यकश्यप पड़ा हुआ है, और इसके अंतर्दृष्टि नहीं है, इसकी दृष्टि बहिर्मुखी है। इसके हृदय में ही भगवान प्रवेश कर गए सूक्ष्म रूप से। संयोग देखिए, यहां महारानी कयाधु गर्भवती हो गई। स्वयं हिरण्यकश्यप मंदराचल चला गया तपस्या के लिए। देवराज इंद्र ने कयाधु को बंदी बना लिया। इसके गर्भ में मेरा शत्रु का पुत्र पल रहा है, और दैत्य का पुत्र दैत्य ही तो होगा। देवर्षि नारद ने कहा, सुनिए देवराज इंद्र,
इसके गर्भ में कोई दैत्य नहीं है। अनंतानुचरो बलि, भगवान अनंत का परम प्रेमास्पद भक्त प्रहलाद है, इसे छोड़ दो। अपने आश्रम में देवर्षि नारद जी ले गए, तत्व ज्ञान की शिक्षा देने लगे कयाधु को। गर्भ के अंदर प्रहलाद जी उस शिक्षा को ग्रहण कर। यहां मंदराचल में तपस्या करते करते 100 वर्ष हो गए। ब्रह्मा जी आ गए, प्रकट हो गए। वरदो हमनु प्राप्यो तपः सिद्धोषि काश्यप। हे कश्यप नंदन हिरण्य कश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। पर वरदान मांगे कैसे? शरीर में केवल हड्डियां मात्र रह गई हैं, दीमक लग गई, बोलने की क्षमता नहीं है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया, ऐसे प्रोक्षण किया, तुरंत सर्वावयव संपन्नम, अंग प्रत्यंग सुंदर हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल से आया। ब्रह्मा जी के कमंडल में कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सी जादू की पुड़िया है कि वो छिड़क दें और तुरंत शरीर सुंदर बन जाए। स्वयंभू मनु शतरूपा तपस्या कर रहे थे तो उनके भी शरीर में हड्डियां मात्र बची, अस्थि मात्र हुई रहे शरीर। वो भी नहीं बोल रहे, बार बार तपस्या के लिए ब्रह्मा जी कह रहे। ब्रह्मा जी ने वहां भी अपने कमंडल से जल लेकर प्रोक्षण किया, तो ऐसा लगा मानव अवहि भवन ते आए, राजा रानी अभी अभी राजमहलों से आए हैं, इतने सुंदर। ब्रह्मा जी के कमंडल में साक्षात माता गंगा विराजमान है। वो गंगा का प्रभाव है कि शरीर सर्वावयव संपन्नम, सभी धातुओं से संपन्न हो जाता है। रस रक्त मांस मज्जा मेदा अस्थि सुख। बोल पड़ा हिरण्यकश्यप, मुझे वरदान दीजिए कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे दर्शनों का फल ये नहीं है कि मैं अजर अमर कर दूं। मेरे दिन बड़े हैं, मेरी आयु बड़ी है, पर मृत्यु तो मेरी भी होगी। और दुर्लभ वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, आपकी बनाई हुई सृष्टि में से मैं किसी से न मरूं, न धरती में, न आकाश में, न अंदर न बाहर, न दिन में न रात में, न जिंदा से न मुर्दा से, न तद्विसृष्टेभ्यो, न यक्ष किन्नर गंधर्व मनुष्य देवता, किसी से भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, वरदान सिद्ध हो गया। आ गया, राज सिंहासन में बैठ गया। महाराज प्रहलाद का जन्म हो चुका है। 4 पुत्र हैं हिरण्यकश्यप के, ह्लाद, अनुह्लाद, संघ्लाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी बाल्यावस्था से ही भगवान का भजन करने लगे। हिरण्यकश्यप ने घोषणा करवा दी, कहीं भी मेरे राज्य में भगवान का पूजन भजन यजन नहीं होना चाहिए। किसी को पूजन करना है तो मेरा पूजन करे, मैं राजा हूं। राजा ही प्रजा के लिए ईश्वर के समान। तो महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम
प्रहलाद जी तो भक्ति करने लग गए भगवान की। हिरण्यकश्यप ने इन्हें गुरुकुल भेज दिया आसुरी शिक्षा के लिए। उस समय की हिरण्यकश्यप के राज्य में जो शिक्षा नीति उस समय की थी वो आसुरी शिक्षा थी। आदरणीय हमारे शिवराजपुर से मिश्रा जी पंडित जी भी विराजमान है। बुद्धिजीवी वर्ग सब आप श्रोता बंधु सब बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं। आप सभी के समक्ष बैठकर कथा कहने का ये परम सौभाग्य का विषय है। गुरुपुत्रों के पास शिक्षा ग्रहण करने चले गए प्रहलाद जी। गुरुपुत्रों का नाम है संडामर्क, एक का नाम संड, एक का नाम अमर्क। दोनों आसुरी शिक्षा पढ़ा रहे हैं, पर प्रहलाद जी के मन में तो भगवान नारायण की भक्ति, उनका नाम जप स्मरण यही चल रहा है। जब बहुत दिन बाद लौटे राजमहल तो पिता हिरण्यकश्यप ने गोद में बैठाया और पूछा, बेटा प्रहलाद तुमने गुरुकुल में सबसे सुंदर शिक्षा क्या पाई है? बताया, पिताजी वनम गतो यद हरिमाश्रयेतो। पिताजी सबसे सुंदर शिक्षा, सबसे सुंदर बात यह है कि ये घर गृहस्थी अंधकूप है, इसका परित्याग करके जंगल में जा करके भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। इससे सुंदर कोई बात नहीं है। नाराज हो गया हिरण्यकश्यप, पुनः गुरुकुल भेज दिया और वहां भी जाकर वो भजन करने लगे। एक बार फिर से आए तो गोद में बैठाया, बेटा प्रहलाद तुमने कोई विद्या वहां पढ़ी कि नहीं? बोले, पिताजी मैंने तो 9 विद्याएं पढ़ ली, आप एक विद्या की बात करते हैं तो सुनाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम। भगवान विष्णु के नवधा भक्ति बता दिया, कथा का श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण ये पहली भक्ति। कीर्तन करना, अर्चनम, उनके चरणों की सेवा, साख्य भाव से भगवान को मानना, आत्मनिवेदन करना, इस प्रकार से नवधा भक्ति बता दिया। नाराज हो गया, तुरंत आचार्य पुत्रों को बुलाया, तुम ये क्या सिखा रहे हो मेरे पुत्र को? मेरे शत्रु का नाम इसको रटा रहे हो, मेरे भाई के हत्यारे का नाम जप करवा रहे हो। आचार्य पुत्रों ने कहा, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते शतवेन्द्र शत्रु। हे इंद्र के शत्रु हिरण्यकश्यप सुन लो, न हमने इसे कुछ सिखाया पढ़ाया, न किसी और के द्वारा पढ़ाया गया। नई सर्ग की मतिरस्य राजन, इसकी स्वाभाविक मति है, प्राकृतिक मति है, अपने आप भगवान का भजन कर रहा है। पुनः ले गए, इस बार और अनुशासन में रखा, पर प्रहलाद जी अनुशासन मानने वाले नहीं। वो तो सभी अपने मित्र मंडली को बैठाल कर भागवत धर्म की शिक्षा देने लगे। कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्मो तदपि ध्रुवमर्थदम।